Sat Sri Akal, or good evening. I am here with Creative Adda Official with Sahib Sudana at 5 o'clock. सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज स्टोरी वाला सेड और आप सभी का स्वागत है सवालों का सिलसिला में। आज हमारे साथ जुड़ गई हैं एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, पोएट मिस श्वेता बड्डा। तो मैम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज क्रिएटिव अड्डा ऑफिशियल में साहिब सिदाना मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं एंड आई एम फीलिंग, देखिए मैं ऑलरेडी ब्लश कर रही हूँ। आई एम वेयरिंग पिंक लिपस्टिक एंड आई एम गेटिंग ब्लश, सो आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग कॉम्प्लीमेंटेड। Ma'am, you indeed are looking very pretty and very beautiful, and that lovely smile of yours is something that is bringing joy to us. If somebody is having a bad day, your smile is one thing that can lighten up. So ma'am, How sweet. so we'll be discussing about your journey. So ma'am, hailing from a small town, breaking through all the stereotypes, be it beauty pageants, writing, poet, you're a poetess as well, actor, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। मैम ऐसे मतलब कोई एक और आधा जो टैग है जो भी लेना बाकी है? हाँ, एक रहता है जिससे मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि किसी की नौकरी खा जाऊं और वो है आरजे का, एंड आई लव टू डू आरजेइंग एंड तो छोटा सा इम्प्रॉम्प्टू आरजे हो जाए हम सभी के लिए। या नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। आई एम हियर विद क्रिएटिव अड्डा ऑफिशियल विद साहिब सुदाना एट 5 o'clock. I am sorry, that is why I just skipped 1 hour ahead, so it is 4 o'clock and I'm looking pinky. What to tell you? But साहिब, तुम्हें देख के दिल में कुछ होता है, क्या करें। आपके लिए एक शेर हाजिर है कि अदब से बैठ बुलबुल अपने परों को संभाल के, अदब से बैठ बुलबुल अपने परों को संभाल के, क्योंकि अदब जरूरी है शाहों के आस्थाने में। तो आइए हम सब मिलके क्रिएटिव अड्डा स्पेशल में आज श्वेता बड्डा से मुखातिब होते हैं और उनसे कुछ रूबरू होके उनके बारे में जानते हैं। आदाब, फिर से शुक्रिया। That is really amazing. स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट थे? लाइक वहां पर 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं बैक बेंचर्स, क्लास के सबसे तगड़े बदमाश। फिर आते हैं मिडिल डेस्क वाले, वो होते स्नीकी से बच्चे होते हैं, मतलब वो मस्ती भी करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो सब कुछ करते हैं। देन आते हैं फर्स्ट डेस्क पे, वो होता है टॉपर स्लैश जो टीचर के फेवरेट होते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं मैम आप, ठीक है मैम, वो वाले स्टूडेंट। तो व्हिच वाज यू? आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में ज्यादा आती? मैं इन तीनों का मिश्रण थी, क्योंकि मैं शुरुआत से प्रीफेक्ट थी, कैप्टन थी, और मैं हमेशा से पैंथर, क्या बोलूं मैं आपको, टाइग्रेस थी। लड़के मेरे हमेशा दोस्त होते थे, सबकी पिटाई हो जाती थी। बास्केटबॉल चैंपियन रही हूँ, डिस्कस, शॉटपुट, कबड्डी, ये सब मेरे शौक रहे हैं। इन सब में मैंने स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट किया है। तो कोई भी लड़की मुझसे दोस्ती करना बहुत ही कम पसंद करती थी। और मैं हमेशा से, ये आप बॉयज के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि बॉयज हैव, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द गर्ल्स, बिकॉज मैं खुद भी एक वुमन हूँ। एक आईक्यू लेवल होता है बॉयज का, पता नहीं वो मुझे बहुत टकरता है। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि हाँ, ऑपोजिट जेंडर है और इसके साथ, इस जेंडर के साथ बात करने में कुछ लगता है, दम है। तो आई हैड बीन ऑलवेज अ कैप्टन एंड प्रीफेक्ट। तो मैं कभी बैक बेंचर में थोड़ा सा इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट बहुत है, 5'7" हाइट है। तो मुझे सिर्फ अगर बैठना होता था तो इस रीजन से मैं पीछे बैठती थी। अदरवाइज मैं थ्रू आउट अ मेरिट स्टूडेंट रही हूँ और हमेशा से टीचर्स की फेवरेट इसलिए थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी। डांस में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसमें श्वेता नहीं आती थी। तो आई वाज ऑल राउंडर थ्रू आउट माय चाइल्डहुड। तो मैम यू वर दैट कंप्लीट पैकेज शुरू से यू बीन लाइक मैं बास्केटबॉल भी खेल रही हूँ, मैं डांस भी कर रही हूँ, मैं डिबेट में भी जा रही हूँ, मैं क्विज में भी जा रही हूँ। यू आर किलिंग इट ऑल ओवर फ्रॉम द स्टार्ट। यू आर ऑन अ किलिंग स्प्री। मतलब इफ एंड इसका क्रेडिट जाता है बहुत सारा मेरे पेरेंट्स पे। वक्त मुझे खाली छोड़ा ही नहीं, हमेशा इनग्रॉस्ड रखा चीजों में। तो वो चीज, मैं डबल एमबीए हूँ, फ्रेंच स्कॉलर हूँ, बीएड हूँ, एमएससी हूँ, लेकिन वो सारी चीजें मुझे सिर्फ सिविलाइज करके रखी है। लेकिन बाकी जितना क्रिएटिव पार्ट है, जो मैंने एक शौक और एक हॉबी के तौर पे किया था, उसने ही मुझे मेरे करियर को बनाया है। तो बेसिकली ये रहा। मैम मतलब यू आर लेजिट फायर, नॉट किडिंग, यू आर दी फायर। मतलब शुरू से ही दैट यू आर ऑन दैट के किल करना है, मतलब डैम, वाओ, दैट इज रियली अमेजिंग। तो मैम टॉकिंग अबाउट योर ब्यूटी पेजेंट्स, मतलब 2013 2014, मतलब then you started going for the beauty No, pageant. it, You it started was way 14, before. 15. Started way before.
No, no, not at all. It has a good story. It is a short, crisp story. Actually, I went for the first season of India's Dancing Superstar. So I वो नागपुर में था और मैं स्टेज में डांस करना चाहती थी। टीवी में जो अवार्ड फंक्शंस जी होते थे ना, मैं जी उसको हाँ। करना चाहती थी। तो मैंने नागपुर में जाके ऑडिशन दिया और ऑडिशन देते ही मेरा सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट राउंड के बाद सीधा मुझे फोर्थ राउंड में बुलाया गया। अरे और वो मैंने परफॉर्म, जी वो परफॉर्म किया मैंने गीता कपूर, एस्टर लोबो और रितेश देशमुख के सामने, और वो टॉप 20 में आई थी मैं। उसको देख के नेशनल डायरेक्टर ऑफ द पेजेंट ने मुझे इनवाइट किया और कहा कि आप डायरेक्ट सेमीफाइनल में आइए और आपको आना। तो मैंने कहा ओ, मैं ये टॉम बॉयज रही हूँ शुरू से, मुझे लड़कियों वाले ये ब्यूटी पेजेंट वेजेंट नहीं करने। मैंने मेरी मेरी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ कमसिन और शर्माने वाली। तो उसने कहा नो नो इट्स नॉट फॉर लाइक दैट। एंड मैंने कहा मैं ये बिकिनी विकिनी पहनने वाली नहीं हूँ, साफ साफ है, मेरे फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है, तो अगर ये सब नहीं है तो बोलो। मतलब मैं चढ़ गई थी उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा मैडम कुछ नहीं है, आप आ जाओ बस। तो मैंने कहा लेकिन मैं ट्रेंड नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप तो बस कूदो मैदान में। तो मैंने कहा बस ठीक है, लेकिन ये तो मजाक भी था थोड़ा सा। मैंने 3 मंथ्स मुझे मिले थे। जनवरी में मेरी बात हुई थी और मई में आई रिमेम्बर 11th और 12th मई को सेमीफाइनल्स थे, और उसके पहले मैंने अपने आप को बिल्कुल भाग मिल्खा भाग, मेरा पर्सनल ट्रेनर ने मुझे बना दिया था। और आई हैड ऑलमोस्ट 3.5 एब्स बिफोर गोइंग। मतलब इसका कोई वो नहीं था। एंड देन मैंने क्रैक किया और उसके बाद फिर विन किया इंडिया में, उसके बाद मलेशिया में विन किया। सो आई वन दैट टाइटल एंड आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम द सुल्तान ऑफ मलेशिया। अरे दैट इज रियली अमेजिंग। मतलब मैम इतने सारे एक्कोलेट्स, मतलब इतने सारे लॉरेल्स आप लेके आए, मतलब वो कोई एक बैक ऑफ द माइंड कोई आके हाँ यार मतलब आई हैव अचीव्ड दिस अभी व्हाट नेक्स्ट इज देयर। मतलब कभी ऐसे आता है अभी समटाइम्स, बहुत समटाइम्स यू नो व्हेन यू हिट अ वेरी लो पैच, मतलब बहुत रफ पैच, यू नो डे कम्स यू हैव टू लेट योर हेयर डाउन एंड देन यू लुक बैक एट दैट जर्नी, you get that motivation back again. I am totally self-motivated person. I don't need anybody's this thing. I have discovered solace in this quarantine. Let me tell you, self-realization हुआ है, jokes apart. मुझे सबको ही चाहिए बट मुझे कोई नहीं चाहिए। तो I believe in my solitude and solidarity. मुझे मेरा स्पेस चाहिए। मुझे कभी दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं खुद की दोस्त हूँ। अरे और जी, और वैसे सब दोस्त है मेरे, ऐसा नहीं है। साहिब भी मेरा दोस्त बन गया है, बड़ा प्यारा सा है। लेकिन मैं अब बहुत ज्यादा काम में बिलीव करती हूँ, काम ही मेरा दोस्त है। और जहां तक मिलने मिलाने की बात है तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। एंड मैंने बहुत लेट करियर स्टार्ट किया था अपना, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर से। रफ पैच की बात कर रहे हैं वो तो रोज होते हैं। तो आई एम अ फाइटर, सो आई एम अ बोर्न फाइटर यू कैन से। और अब मैं इस वक्त इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है। तो मैंने ये देखा कि मुझे थाली में परोस के कभी कुछ चीज मिली नहीं है। आई हैव टू फाइट फॉर माय राइट। सो व्हेन आई नो दैट दिस इज द फैक्ट, तो फिर लेट बैक एटीट्यूड तो है ही नहीं। और मैं बहुत फास्ट पेस इंसान हूँ। सो आई बिलीव इन गो गेटिंग काइंड ऑफ थिंग। आई एम अ गो गेटर। that is really amazing. And ma'am, if you talk about your acting career, you've been part of some different series. मतलब the list goes on and on. मतलब what to say and what not to say. We're talking about your very recent work, Love Aajkal 2. How did that happen? And one director that you really wish to work with. Yes, and he is Imtiaz Ali and Sriram Raghavan and one more and Shujit Sarkar. Oh, I mean, I that want to work with that all. Yeah, that Imtiaz is Ali sir के really साथ great. तो yeah. So ma'am, Imtiaz Ali sir, talking about Ali Love sir, Aajkal. yeah. जी. Yeah, I'm talking about that only. इम्तियाज अली सर के साथ तो काम करना मेरा एक ड्रीम ही था, because I have that same psychology as he has. I am very can you just give me 1 second? My alarm is ringing. Just give me 1 second. Just restart. Yes, we are starting again. So, I'm talking about Love Aajkal. How did that happen? And what was the environment on the set? And इम्तियाज सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Working with Imtiaz Ali is a dream, and that was my biggest dream actually. And I felt such comfort with working with him. The whole crew was so professional. And actually मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इम्तियाज अली अपने एक्टर्स का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। मतलब
कुछ भी हो जाए, कुछ कहीं भी, लेकिन मेरे एक्टर्स हैं वो, मेरे एक्टर्स को एक चींटी भी नहीं काटनी चाहिए। मतलब ही इज दैट दिस थिंग। हाथ पकड़ के मेरा परफॉर्मेंस कराया उन्होंने। तो अरे मैं भी सोचती थी कि ये कितने अच्छे डायरेक्टर है, मतलब एंड आई वाज लाइक आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। मैं उनको देखती रहती थी, मुझे लगता था सर शूट शूट खत्म हो जाने के बाद मुझे अपना असिस्टेंट ही रख लेना सर। लेट आई विल स्टे ऑन माय ओन एक्सपेंसेस बट जस्ट अलाउ मी। नो जोक्स अपार्ट, द पॉइंट इज कि लर्निंग फ्रॉम हिम इज द बिगेस्ट थिंग। वो he himself is an institution and he is such soft spoken person and love आजकल happened because I थोड़ा सा मैं उनको जानती थी and it happened fairly through the auditions and he knew me already and he said कि श्वेता को लो, so I was there. so ma'am, And one more thing, yeah, it happened because of Mughal Azam also. Mughal yeah. Azam, I do Mughal Azam musical Hmm. play, so it happened because of that. He Yeah, saw me there in that I was play. coming to that, that you do musical plays that have been internationally performed. So how is that feeling? मतलब coming from beauty pageants background, उससे पहले you were there in part of like all the curricular activities of school, then doing it and owning it on the stage for Mughal Azam and your musical plays. How is that feeling? Like performing that and on various stages. How is that feeling? Throughout my life, like first performance was when I was 3.5 years old. That was my first stage performance. Wow. So I never had stage fright, and as I told you that I had always been a creative person. Like example, मैं audience के लिए बोलना चाहती हूँ कि like contemporary in the sense कि शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, तबू, विद्या बालन is a little commercial. Of course, I would love to do commercials if I get good this thing. ये लव आजकल to commercial ही थी, जी. लेकिन I prefer doing contemporary work जिसमें मुझे खेलने के लिए कैरेक्टर में मिले, तो मुझे मजा आता है। और पिकी की बात बस यही है कि जो चीज मुझे टच कर जाएगी आई विल पिक दैट। और इस वक्त इस पड़ाव में मुझे कहना नहीं चाहिए कोई मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी चॉइसेस को अगर अभी से स्ट्रीमलाइन करूंगी और अपने गोल्स को सेट कर दूंगी, तो आई थिंक दैट वुड बिकम मोर इजियर फॉर मी फॉर फ्यूचर। It is similar like that कि वो quote है ना, अगर तुम्हें एक पीली कार देखनी है then start thinking of पीली कार, तुम्हें पीली कार दिखेगी. So it's like you are making your choices very clear that you want to do stuff that challenges you, that sets your soul on fire, that fuels your fire. And talking about ma'am your inspiration. Okay, talking about your inspiration, you've named such people who have given so much to cinema, which is your sole inspiration. Look, not just one constant source of inspiration apart from yourself, that your journey has been really inspiring. One actress that you look up to, जिसके काम आप देखते हो कि यार कुछ ऐसा करना है. देखा. अरे, she is a legendary actor, and her work in Umrao And Khan Tabu. and throughout the ages, she is a timeless beauty. And if you give me another choice than Tabu, and let me tell you, it's a sheer coincidence that I do Umrao Jan play also, and I do Khanam Jan's character, which is played by Shabana Azmi and her mother. Oh man, that is really good. Ma'am, how privileged it is to have you here. Matlab, it really feels so good to have you here. And your journey has been really, really inspiring. Any funny incidents from the sets of Love Aajkal? Matlab, who was the one who popped up very late on every shot? It was like, सबसे ज़्यादा lazy कौन था? And funny incidents तो नहीं था, क्योंकि everybody is very serious there when it comes to work with इम्तियाज अली. इम्तियाज अली खुद ही अगर funny होंगे तभी सब funny होते हैं. Otherwise तो everybody is like attention, इस तरह से सावधान, वो सब ऐसे होते हैं. हाँ, वो टेक्स बहुत लेते हैं. कार्तिक आर्यन के टेक्स ले रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वही सीन जिसमें मैं और कार्तिक दोनों थे, वो कितनी बार आया होगा, पता नहीं कितनी बार उसने वो माइकल जैक्सन का स्टेप किया होगा. 2 बार तो वो गिर गया था. और फिर इम्तियाज सर भी उनको बता रहे थे, तो फाइनली बोले भाई तू नीचे आ जा यार, मैं करके दिखा देता हूँ. तो मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक अंदर से बहुत हंस रहे थे, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं, सब ऐसे अंदर ही अंदर हंस रहे थे. तो बाद में एक टेक हुआ जो पूरा हो गया, और बाद में पता चला कि कैमरे में माइक ऑन नहीं था, तो सबकी बैंड बजी. तो वो फनी तो नहीं था, बट सबकी वॉट लगी थी. और वो उसके बाद जो वॉट लगी, एक्चुअली वॉट तो कार्तिक की लगी थी.
क्योंकि 25-30 टेक के बाद जब टेक क्लियर हुआ, ओके हुआ, तो माइक नहीं ऑन था, तो बहुत बढ़िया हुआ था। हम लोग सब ऐसे सर पकड़ के बैठे हुए थे, व्हाट नॉनसेंस। एंड बहुत गर्मी थी, मई का टाइम था, बहुत गर्मी थी। मैम, हाउ डू यू लाइक प्रिपेयर फॉर योर रोल्स? क्या मतलब व्हाट इज दैट जर्नी? क्या या जब कोई रोल आता, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर I keep reading my script as much as I can, and I take the briefing from the person concerned. And unless I am convinced, और मैं पूरी तरह से, मैं बहुत questions करती हूँ, I'm very inquisitive. I keep, हम जब स्कूल में होते थे तो हम अंडरलाइन करते थे ना, हाईलाइट करते थे पॉइंट्स को, जी जी जी। ऐसे ही मेरी आदत है. सो आई कीप अंडरलाइनिंग द पॉइंट्स, उसके ऊपर उसका एक्सप्रेशन लिखना, और उसको उसको किस किस फ्रेज में बोलना, किस एक्सप्रेशन को देना. मैं बहुत बार पढ़ती हूँ जब तक कि, मतलब मैं एग्जाम्पल मुगले आजम का आपको देना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे रट लेते थे. लाइंस को पहले रटना बहुत जरूरी है. जी तो रटना मीन्स एकदम बिल्कुल आपको उतर जाना चाहिए. तो हमारे साथ मुगले आजम में ऐसा होता है कि अगर आपने, मतलब हम सो रहे हैं ना, तो अगर गलती से छेड़ के उठा दिया ना, तो हम ये कहते थे, आप हमें कैसे पूछ सकते हैं, हम तो हम हमारी हमारी तो ऐसी औकात नहीं है, आप गरीब मखलूक हैं, हम मतलब रोबोट्स. इस अरे तरह से हमारी लाइंस इतना लर्न होना चाहिए. ये बोलने का मतलब है कि गैबलिंग भी हम करते थे. सिर्फ लर्न करना जरूरी, उसके बाद फिर एक बार लाइंस लर्न हो जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है एक्सप्रेस करना, परफॉर्म करना. सो एंड रिलेट करना अपने सराउंडिंग्स के साथ, उस कैरेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड करना. तो वो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट से होता है. मतलब आई कीप रीडिंग द स्क्रिप्ट जितना पढ़ सकती हूँ मैं. मैम, talking about your little bit of your personal life, which is your favorite food? And मेरा ना ये सबसे staple question रहता है कि are you a dry Maggie person or a soupy Maggie person? I'm a soupy Maggie person. Absolutely. I'm very foodie. You're quite foodie, and ma'am, talking about your workout routines that you've posted throughout Yeah. on Instagram and Facebook, you've been working out in different ways, be it yoga, be it power yoga, be it body weight exercises and combination exercises that you do, and you also include dance in your workout. So how's like that routine? What is your daily routine in this lockdown? I am very religious in doing workouts, because I believe that भगवान ने मुझे ये मौका दे दिया. पिछले 6 महीने में, 6 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था. मैं ऊपर 12 फीट से गिर गई थी वाइल शूटिंग. तो मेरी टेल बोन में चोट लग गई थी. तो आई कुडंट वर्कआउट. तो वो थोड़ा सा बॉडी डिसफिगर सा हो गया था. तो अब मुझे मौका मिला, तो मैंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है. मेरे पास डंबल्स नहीं थे, तो मेरे पीटी ने 10-10 लीटर की बाल्टियां उठवा दी मुझसे. मतलब वो है. फिर 5-5 किलो के गमले. सो दैट इंस्पायर्स माय ऑडियंस आल्सो, कि जरूरी नहीं है कि आपके पास सारी सुविधाएं हो, एम्यूनिटीज हो, तभी आपका कुछ काम बनेगा. मेरा तो सब काम बन रहा है. मैं तो बहुत खुश हूँ लॉकडाउन से. और लॉकडाउन में मेरा वर्कआउट का तो रिजिम इतना अच्छा चल रहा है कि योगा भी हो रहा है, पिलाटेस भी हो रही है, डांस भी हो रहा है, एरोबिक्स भी हो रही है, वर्कआउट भी हो रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी. So ma'am, some questions related to Bollywood. अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि we'll talk about your favorites and your category. Who's the naughtiest in the Bollywood? Who is the naughtiest in? Who's the naughtiest actor according to you in Bollywood? I have met Arjun Kapoor and Ranveer Singh. So you name them both. Yeah, Arjun Okay. is more Arjun is more naughty. Okay. So actor with best physique. Oh, indeed, Ranveer Singh. Okay. I Actor. to I love his energy. I feel that I myself is a Miss Ranveer Singh, Array, that not is. Mrs. Okay. Who's the I like it. cutest actor in Bollywood according to you? Cutest, cutest, cutest. Sorry, I don't think that I should answer this. I mean, I don't have anybody cutest. Cutest Okay. नहीं मुझे पता. But So I like one actor. बहुत बहुत badly पसंद है मुझे. Badly means like a huge fan, and that is Jaideep Ahlawat. he recently worked in Patal Lok. His work is really good. Patal Lok. And Gangs of Wasseypur, then Razi. Oh God.
what an actor he is. So you really have like very different choices in terms of people and everything. Okay, ma'am, which is the last show that you binged on, and what are you currently binging on? Are you into binge watching? Last Yeah, I am. Patal Lok was my binge watch. Now this is the third time I'm watching it because of Jaideep, and I really liked the concept. And I'm trying to watch the Golden Age. The Golden Age is Justin Kunul's international film, which has just come up on Amazon. I'm going to watch that. And I am into Guide. I am into Pyasa. I am into Mujhe Jeene Do, because that is helping me in doing my craft work also. मेरे performances और acting में मुझे help कर रही है. And apart from that, I'm writing my poetries. और अभी मैंने debut direction किया है, तो वो जो मैं अपनी book launch करने वाली थी poetry की, वो पूरी poetry, mostly poetry मैंने उसमें से अपनी film में डाली है. So it has only one dialogue and there's a voiceover of my all poems. शायरी जो आप अभी लिखते हैं, because you post so much about them on Instagram as well. So which is your favorite bit, and please हो जाए हम सब के लिए. जी मेरे इस राइटिंग के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे दादाजी और मेरे फादर हैं. तो मेरे फादर ने ये बताया था मुझे कि जो गीता है, गीता का जो तर्जुमा है यानी कि जो ट्रांसलेशन है वो मेरे दादाजी ने उर्दू में लिखा है, लेकिन उसे शायरी के फॉर्म में किया था. तो वो मेरी फेवरेट है, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा उसको शेयर करना चाहती हूँ. जी जी जरूर ये जरूर. श्री कृष्ण जी ने जब गीता में अर्जुन से कहा था कि रात दिन शामो सहर, रात दिन शामो सहर, जब तक है कायम जिंदगी, रात दिन शामो सहर जब तक है कायम जिंदगी, फर्ज की तकलीम से इंसान न घबराए कभी, ये ना लाए फिक्र दिल में इसका क्या अंजाम हो, फर्ज अता करता रहे इंसान का जितना काम हो. ये मेरी फेवरेट है और मैं 3 ही बुक्स को फॉलो करती हूँ, मृत्युंजय, गीता और विवेकानंद. तो ये उन्हीं में से एक है कि इंसान को अपना फर्ज करते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. सो आई बिलीव इन दिस. और एक शेर जो लास्ट में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ साहिब, यू हैव बीन अ वंडरफुल होस्ट. तो ये शेर खास आपके लिए नजर फरमाना चाहती हूँ. जी जी इजाजत है इरशाद इरशाद इरशाद. कि पहुंच गया हो दरियार तक मुकद्दर से, पहुंच गया हूँ दरियार तक मुकद्दर से, वगरना मेरे सजदे कहाँ कहाँ बिखरे होते. अरे वाह वाह दिस मैम, इज फॉर यू. बहुत बहुत प्यारा शेर, मतलब बहुत खूबसूरत. तो मैम एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स ऑफ क्रिएटिव अड्डा जो ये देखने वाले हैं आपकी इतनी प्यारी और इतनी इंस्पायरिंग जर्नी, सो एनी मैसेज फॉर देम. तो मैं आरजे के स्टाइल में बोल दूं? जी 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 जरूर 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 मैम. मिक्स एंड मैच कर देती हूँ. So guys, this was the best edition of Creative Adda Official, being hosted by the most handsome person on the earth, that is Sahib Sidana, जिनके लिए अभी थोड़ी देर कुछ सेकंड्स पहले श्वेता पडा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत शायरी पढ़ी. आप मालूम रखें कि ये क्रिएटिव अड्डा ऑफिशियल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर टैलेंटेड लोगों को और ज्यादा आगे जाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है. उनको ये प्लेटफॉर्म ऐसे दिया जाता है जिससे वो लोगों को इंस्पायर कर सके. इसके लिए मैं एक फ्रेज देती हूँ, एस्पायर टू इंस्पायर. तो साहिब सिदाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप भी ऐसे ही एस्पायर टू एस्पायर करते रहें लोगों को. एंड थैंक यू so much for making me come here and making me the part of this Creative Adda Official and making me look beautiful. Thank you so very much ma'am. And guys, this was सवालों का सिलसिला with one and only श्वेता पडा, जिन्होंने बहुत प्यारी अपनी और बहुत मोटिवेटिंग अपनी जो है जर्नी हमारे साथ शेयर करी, which is really inspiring. और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपने जो है चीजें जो रखी हमारे सामने, अपनी जर्नी बताई. और मैम क्या शेर पढ़ा आपने, अरे मैम that is really great. So मैम एक शेर एक शेर आपके लिए पढ़ देती हूँ अगर आपको, क्योंकि मुझे पता है ये काफी इन्फेक्शियस है. तो ये है कि हमें भी जलवा गाहे नाज पर लेकर चलो ए मूसा,
जी हमें भी जलवाए गार पर लेकर चलो ए मूसा, अरे तुम ही गश खाकर गिर गए तो हुस्न जाना कौन दिखाएगा। अरे 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 मैम, ऑन दिस नोट विल टेक योर गाइस, टेक द लीव फ्रॉम यू। और यार अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगा है सवालों को, लाइक शेयर एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और जो चीज आपको अच्छी लगी प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। टेक केयर मैम, थैंक बाय। यू सो मच साहेब।